आज मलाड विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विनोद सेलार का पीडी खाखर हॉल में भारत विकास परिषद ऑर्गेनाइजेस बिजनेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे। इस बैठक में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय मोदी, संदीप कड़ाकिया, अमर शर्मा, सीए एस गुप्ता, बीके अग्रवाल, भावेश दोषी, धवल अग्रवाल, विजय गुप्ता उपस्थित थे। साथ ही भारी संख्या में स्थानिक लोग मौजूद थे। पीयूष गोयल संबोधित करते हुए कहा कि मलाड में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनवाएंगे। देखिए पीयूष गोयल जी ने क्या कुछ कहा। क्या मैसेज होगा? महायुति की प्रगतिशील और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में अवश्य चुनकर आ रही है। सभी जगह की खबरों के हिसाब से स्पष्ट पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार और आरपीआई अठावले ग्रुप की अब महाराष्ट्र में आना नक्की है। महाराष्ट्र के लोग विकास चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग समाज को जोड़ने वाली सरकार चाहते हैं, महाराष्ट्र के मतदाता ऐसी सरकार चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र को आगे भी नंबर 1 स्टेट बनाए रखे। और मैं समझता हूँ कि मलाड की जनता अब बदलाव चाहती है। मलाड डिमांड्स चेंज और समय आ गया है कि मलाड भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के श्री विनोद सेलार को जिताकर, प्रचंड बहुमत से जिताकर 6 के 6 आमदार उत्तर मुंबई में महायुति के होंगे और हम सब मिलके उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का काम करें। हिंदुत्व के बारे में क्या कहना चाहिए? जो हिंदुत्व पे चल रहा है सब जो अभी, मैं समझता हूँ सारे समाज को साथ लेकर हम आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी किसी के धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी महायुति की सरकार सभी का उद्धार करके महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। हम सभी स्लम्स को अच्छे पक्के मकान उन्हीं की जगह पर जहां वो रहते हैं वहीं पर उनको अच्छा पक्का मकान मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा जीवन मिले, उसके लिए प्रतिबद्ध है। और पूरे मुंबई महाराष्ट्र में सभी को एक अच्छा भविष्य, हर बच्चे को एक अच्छा घर देने का हमारा पक्का इरादा है और हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? पीयूष गोयल का जो संबोधन हुआ, चाहे धारावी का प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे यहाँ के परिवर्तन का प्रोजेक्ट रहा हो, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत में अगर कहीं से इकट्ठा होता है तो मुंबई से होता है। लेकिन मुंबई को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और जिस हिसाब से मुंबई का विकास होना चाहिए था, मुंबई का विकास नहीं हुआ है। अब दिल्ली को मुंबई से कंपेयर कर लीजिए, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में आई है और यहाँ पर पिछले 2.5 वर्षों में फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा काम हुआ है। आप अगर देखेंगे तो वर्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक जो सी लिंक है वो बना है और अभी बांद्रा से लेकर भाईंदर का प्रोजेक्ट भी पास हुआ है, टेंडर हो गया है। और एक वर्सोवा से लेकर के मलाड मठ तक जो ब्रिज का है उसका भी टेंडर पास हुआ है, निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और ये जो फ्लाईओवर्स है, अटल सेतु है, और जितना काम ये पिछले 2.5 वर्षों में एकनाथ शिंदे और फडणवीस जी सरकार ने किया है, उस गति को आगे कायम रखने के लिए फिर से एक बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, अजीत पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों की सरकार बने। तो आज यहाँ पीयूष जी का जो कार्यक्रम था उसमें समाज के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, ये करीब 500 की तादाद में ऐसे लोग थे
जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, लेकिन वो समाज के प्रति जागरूक हैं और समाज के प्रति उनका योगदान हमेशा हमें मिलता है, आर्थिक रूप से भी मिलता है, सभी प्रकार से मिलता है। तो पीयूष जी ने यहाँ पर उत्तर मुंबई में चल रहे जो विकास कार्य हैं, वो बरली आकुर्ली का ब्रिज हो, आकुर्ली का सबवे हो, या मलाड का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो ट्रैफिक रहती है मारवे रोड पर, वहाँ का फ्लाईओवर की बात हो, और यहाँ पर जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भांडुप, धारावली, वहाँ के लोगों को यहाँ मलाड में ज़मीन दे करके उन्हें यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वो एकदम गलत नैरेटिव है। और अभी पीयूष जी ने बताया कि जो जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में उनको यहाँ पर स्थापित किया, उनका रहने की व्यवस्था की जाएगी। बाहर से कहीं से भी लोगों को ला करके मलाड में बसाने की किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है। अगर आप मेट्रो को भी देखेंगे तो पिछले 2.5 वर्षों में जो मेट्रो का विकास मुंबई के अंदर हुआ है, वो 2.5 वर्ष के पहले विकास रुका हुआ पड़ा था। मतलब जहाँ तक विकास का काम, मुंबई वासी सिर्फ विकास चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब हम इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से इतना पैसा सरकार की झोली भरते हैं, तो हम विकास से वंचित क्यों हैं? हम भीड़ भाड़ में रहने को मजबूर क्यों हैं? हम झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर क्यों हैं? तो ये जो अड़चनें आ रही हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों में, ये पीयूष गोयल जी का संबंध, डायरेक्ट संपर्क पूरी सेंट्रल कैबिनेट से है, जिसमें विकास पुरुष नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं। तो मोदी जी के नवरत्नों में से एक व्यक्ति हमें मलाड के विकास के लिए मिला है। तो मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। एक बात पूछना चाहते हैं शॉर्ट पे, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा है, विकास तो होता रहेगा, हाँ। हिंदू बचेगा। यस, देखिए ऐसा है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और पूरे विश्व में ये देखने में आया है कि जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है वहाँ पर लोकतंत्र जीवित है और हिंदू सहिष्णु है। हिंदू अपने में सबको समाहित कर सकता है। हिंदू कोई धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। और हिंदू जब तक मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, तभी देश में शांति है। आप केरला को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, नागालैंड को ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए। जब जब आबादी का अनुपात कम हुआ है, वहाँ पर आतंकवाद प्रखर हुआ है और आतंकवाद ने मानवता को शर्मसार किया है। तो ये हिंदू ही है जो अपने में सबको, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, दूध में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी पूजा स्थलों को समाहित करने का काम। आपने कभी देखा है कि कोई भी जुलूस निकल रहा है इस्लाम के स्वावलंबियों का, तो हमने पत्थर फेंका हो? हमने कभी भी किसी धर्म के ऊपर कानून बनते हैं, मंदिर के लिए कानून बनते हैं, लेकिन मस्जिदों के लिए कुछ नहीं है। ये जो सारा अभी तक 70 साल का जो हमारा इतिहास रहा, पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी के हाथ की सत्ता है दिल्ली में, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ का निर्माण हुआ है, चारों धामों का निर्माण हुआ है, बेट द्वारिका का निर्माण हुआ है, द्वारकाधीश का मंदिर बना है, महाकाल बना है उज्जैन में। सैकड़ों जगह पर हमारे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए धार्मिक स्थलों का अच्छी तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है। तो हिंदू अगर रहेगा, हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा, तो सारे धर्मों का लालन पालन पोषण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा, लेकिन जब जब देखा है कि हमारा अनुपात बिगड़ता है, तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से खुलेआम हिंदुओं का उनकी हत्या की जा रही है, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है। अब इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह में आतंकवादी हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं होते, आतंकवादी एक ही धार्मिक व्यवस्था से क्यों निकलते हैं? तो इसीलिए एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। ये आचार्य योगी जी ने इसीलिए कहा है कि जब तक हिंदू इस देश में पूरी मेजॉरिटी में है, तब तक हम सेफ और सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारा अनुपात बिगड़ा, उस दिन कन्हैया लाल जैसे केस उदयपुर में जो हुआ, अकोला में जो हुआ, लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहन बेटियों की जो हत्या की जा रही है, ये तभी होगा जब हमारा आबादी का अनुपात बिगड़ेगा। आखिरी सवाल सर, हसीना को भी जगह दी जाती है, सीमा को भी, ऐसा देश है?
अब देखिए, अब मैंने बताया ना, पारसी जब हिंदुस्तान में आए थे तो दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। तो आप भले मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ या कहीं पर भी जाओ, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप भारतीय हैं, देशभक्त हैं, देश प्रेम है, सभी को इस देश में रहने का अधिकार है, कोई भी पूजा पद्धति हो। कभी भी हिंदू ये नहीं कहता कि मस्जिद मत जाओ, गिरजाघर मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ। हम सभी का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। हम अपनी माँ को प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की माँ को प्यार नहीं करते। तो जब हम अपनी हिंदू आस्थाओं का विश्वास करते हैं, अपने राम कृष्ण को प्यार करते हैं, तो हम मोहम्मद पैगंबर को भी प्यार करते हैं, ईसा मसीह को भी प्यार करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे जुलूसों पे पत्थर फेंके जाएं। एक व्यक्ति, कांग्रेस का एक आदमी नहीं बोलता है कि ये पत्थर क्यों फेंके जाते हैं जन्माष्टमी के पर और ये सब उनके उसमें लगे हुए हैं। उनका ये मुस्लिम आस्थाओं के प्रति हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हम उनके ऊपर कभी पत्थर नहीं फेंकते, तो वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। यही आदित्य योगी नाथ जी का मैसेज है।